हेलो। नमस्कार। स्वागत है सबका। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पे जो सदियों से भारत में चलता आ रहा है। पहले तो जैसे इतना नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने इसको एक्चुअली ज़्यादा कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं उसकी, ये हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड जो हो चुकी है। और ये इसका बहुत कारण है, जैसे एक सेक्युलर अपीजमेंट, जबरदस्ती नाम पे सेक्युलर, हमारी जैसे सोसाइटी को सेक्युलर बनाने की कोशिश। हम लोग सेक्युलर नहीं है, हम लोग प्लूरल है। हमारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, कई सारे धर्म पंथ हैं। वी आर नॉट पंथ एग्नोस्टिक। तो जैसे सेक्युलर में बोलते हैं कि भाई किसी को देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर एंड प्लूरलिज्म विच इंडिया एग्जिबिट्स। तो उस चक्कर में जो है अपीजमेंट हुआ है बहुत से लोगों का। फिर जो है हिंदूज को ये हो गया कि भाई हमें इनग्लेक्ट करा जा रहा है। और फिर उसमें उन्होंने अपना अलग एग्रेशन दिखाया। उस चक्कर में जो है सोसाइटी में इतने डिवीजन हो चुका है कि आज की डेट में तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जो बड़ी जैसे आम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। तुम बॉम्बे दिल्ली की बात फिर भी उतनी कम कर लो। जो बहुत ही हाई फाई सोसाइटीज है वहाँ तो फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत लो है तो वहाँ पे भी शायद इतना फर्क ना पड़े। मिडिल क्लास में ज़्यादा फर्क पड़ता है, मिडिल और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में, जहाँ पे ये सब मैटर करता है, जहाँ पे रोटी की समस्या नहीं है, वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा ये सब समस्या आती है। और ये जो है एग्जिबिट होता है। तो इसी बारे में सब बात करेंगे आज। तो यही थोड़ा गंभीर विषय लिया है आज। ये है इसको अननेसेसरी हम सब ने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बना दिया है। इतना होना नहीं चाहिए था। एनीवे। बेसिक चीज ये तो है ना, देखो धर्म जो भी है, धर्म तुम्हारा भगवान से नाता है ना। तो भगवान का नाता तुम्हारा, जैसे ही तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम्हारा अब वो घर में छोड़ जाना चाहिए तुम्हारा। बाहर बाहर तुम्हें डिस्प्ले नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। तो जो भी तुम्हारा है, तुम अपना तुम्हारा पर्सनल, तुम किसी भी तरीके से, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, कौम हो, जैन हो, बुद्ध हो, उनका एक तरीका होता है ना भगवान से राब्ता करने का। अब तुम उसको, ना तो तुम उसको चेंज करना चाहिए किसी को, ठीक है, उनका जो भी मेथड है दैट इज फाइन। वो अगर खुश हैं तो दैट इज ऑल मैटर्स, राइट। और दूसरी चीज ये है कि ना तुम्हें ये करना चाहिए कि भाई हाँ तुम्हें ऐसे ही चलना चाहिए या फिर तुम्हें ऐसा नहीं चलना चाहिए। और फिर इसमें जो है बहुत ज़्यादा फिर डिवीजन, अपीजमेंट्स वगैरह जादू वजह की वजह से ज़्यादा हो हम्म, जाता है फिर अब। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो कैसे भाई इस जो ये रीजन था हिंदुस्तान, उसमें कैसे मुस्लिम तो पहले थे नहीं। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ये अपना इंडिपेंडेंस के भी पहले वाला जो हिंदुस्तान हुआ करता था, यूनाइटेड, इंग्लिश में जिसको यूनाइटेड इंडिया बोलते थे। तो उसमें हम लोग समझते हैं कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है बिफोर ब्रिटिश एरा, कैसे ये आए, पहली बात, राइट। तो मेरे ख्याल से 8th सेंचुरी में इनका इन्वेजन हुआ था, अरब ने, अरब हाँ, बेसिकली इन्वेडेड राजा दाहिर इंडिया। थे ना, राजा दाहिर ने के टाइम पे ये मुगल मुगल वो मुगल तो नहीं, अरब इन्वेजन हुआ था। उसको क्या नाम था, मैं भूल गया नाम। बेसिकली हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इस्लाम इन इंडिया। अबू क्या नाम रमेश, था? अगर अगली स्लाइड पे चलेंगे तो यूजर विल कोरिलेट। तो 8th सेंचुरी में अरब्स ने इन्वेट किया था, मुस्लिम ने, अरब्स ने ये यूनाइटेड इंडिया जो हुआ करता था हिंदुस्तान पे,
अपना इन्वेड किया था। तो ये जब इन्वेजन होता है तो ऑब्वियसली प्रेजेंस लेफ्ट रह जाती है, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम और अरबिक पॉपुलेशन वेयर लेफ्ट, राइट। फिर फिर अगर देखेंगे तो 13th सेंचुरी पे आई थिंक वी आर ऑफ बाय वन स्लाइड फ्रॉम एज। एक मिनट यार, इसको फ्रीज हो जाता है एक्चुअली बीच बीच में। सो 13th सेंचुरी पे अराउंड 13th सेंचुरी में जो है दिल्ली बेस मुस्लिम सल्तनत का, दिल्ली दिल्ली सल्तनत बोलते थे उसको, उसका फॉर्म हाँ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट किया था राजा दाहिर को हाँ, सिंध वो में। अरबिक था, तो एट्थ में, हाँ, 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी फिर में तो 13th सेंचुरी मोहम्मद में बिन जो है कासिम। तुम्हारा 8th से 13th सेंचुरी तक स्लोली स्लोली मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती गई, और तुम्हारा दिल्ली सल्तनत का जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ, और मुस्लिम रूल सॉलिडिफाई हो गया, राइट, 13th सेंचुरी में। देन 16th सेंचुरी में जाके जाके और प्रोग्रेस हुआ। 16th सेंचुरी में तो पूरा मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका था, और जिसमें लीडिंग टू अपना पूरा कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया मुस्लिम सब होता था, बट मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो चुका था। एक्चुअली और मुगलों का देखा जाए ना, तो मुगलों ने भी जो है थोड़ा, स्पेशली जो पहले थे, मतलब इतना हिस्ट्री में एक्चुअली हमें पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत दिखाते हैं कि मुगल बहुत बेनेवोलेंट थे, ऐसा नहीं है। मतलब तुम देखो तो सारे ही मतलब प्रताड़ना वगैरह तो करते ही थे ना वो अपने सब्जेक्ट्स पे, हिंदू सब्जेक्ट्स पे। तो अपने धर्म फैलाने के लिए और ये सब, तुम औरंगजेब को देखो। औरंगजेब को कैसे तुम मतलब कर सकते हो? जिसने भी हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी है ना, ढंग की हिस्ट्री, उसको पता चलेगा कि भाई औरंगजेब जो है बेसिकली इतना मतलब ब्रूटल आदमी था। उसने इतना सप्रेशन किया है। और यहाँ पे जो हमें लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने दिखाया है, वो दिखाते हैं कि भाई वो बहुत ही एक नेक आदमी था। मतलब ऐसा नहीं था, वो बहुत ही ब्रूटल आदमी था, डिक्टेटर। उसने जो आदमी अपने भाई की गर्दन काट दे, वो उसके लिए मतलब बाकी जनता क्या है? फिर औरंगजेब का तो सब पता ही है। फिर तुम्हारा अकबर का रहना है। अकबर को ये लोग बहुत ग्लोरीफाई हिस्ट्री में डाला है इन्होंने, कि तो वो वो थोड़ा सा रिलेटिव की बात आती है ना, रिलेटिव। अकबर फिर भी थोड़ा पता रिलेटिवली थोड़ा बेटर था औरों से, बट बेटर था। और वो जो है मतलब एजुकेटेड भी था, अकबरनामा एंड ऑल उसका उसने फॉर्म किया। बट अकबर के टाइम पे भी बहुत ज्यादा वायलेंस एंड किलिंग हिंदूज की हुई थी। वो तो तो देखो ये स्लो स्लो प्रोग्रेशन देखो, 8th सेंचुरी से लेके पूरा 16th 17th सेंचुरी तक इनका इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। तो इसमें ना दो तीन एस्पेक्ट जो है वो कभी भी हमारे हिस्ट्री में इतना उसको मार्की वे में नहीं हमें टीच किया जाता है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तो क्या है कि हमारी शुरू से प्रॉब्लम रही कि हम हमारा जो कल्चरल था ना, हम हीरोइक वे में ऑपरेट कर। तो एक महाराणा प्रताप हुए, तो एक फलाना हुए, तो एक धमाका हुए, वो बहुत बहादुर थे, ये थे वो थे। पर चक्कर क्या है कि एक आदमी हीरोइक वे में उठता था, वो इनसे फाइट करने की कोशिश करता था, और एक कोई भी यूनाइटेड अप्रोच हमारा नहीं था। हम हमेशा से एक आदमी को अगर उठा था तो दूसरा उसको गिराने के लिए बैठा रहता था। वो डिवाइडेड वे में हम अनफॉर्चुनेटली ऑपरेट मतलब कर। ये हमारी हिस्ट्री रही है। और ऊपर से जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के थ्रू, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब तो तो मतलब जो भी वो हमारे एक अच्छे एस्पेक्ट्स थे हिस्ट्री के, हमें कभी नहीं पढ़ाए गए। हमें यही पढ़ाया गया कि भाई हिंदू ब्राह्मणवाद और ये सब, ये और ये वो, मतलब इसी में सब उलझा के रखा और बोला मतलब इस टाइप से कि मुगल बहुत अच्छे हैं और ये सब है। तुम ये देखो कि 200 साल के जो मुगल राज है, उसके बारे में सबको पता है। पर तुम जो है पीछे देखो, चोलास, पांड्यास, चेरास, ये किसी को मालूम है? एक नहीं आदमी मालूम है। एक आदमी तुम बता दो कि भाई चेरास के राजा के नाम बता दो, तुम्हें सारा पता होगा कि भाई हुमायूं के बाद कौन था। अकबर था, बाबर, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, शहनशाह, वो सारे तुम्हें मतलब पता चल जाएंगे। जहांगीर, सब पता चल जाएगा तुम्हें। बट सारे पता है तुम्हें क्योंकि तुम्हें पढ़ाया गया है। पर तुम्हारा अपनी हिस्ट्री जो है तुम्हारी, मतलब उससे पहली,
कि इतनी पुरानी हिस्ट्री, अरे हमारा जन्म जो है भारत का 200 साल पहले थोड़ी हुआ। इतना पुराना जो है थे है समुद्रगुप्त वगैरह जो है थे, कितना पता है हमारे को, राजा हरिश्चंद्र वगैरह ऐसी कथाओं में पता है। बट कहाँ मतलब हमारे को पता पढ़ाया गया कि हाँ वो ग्लोरियस एक स्टेज थी। ये तो हिस्ट्री हमारी जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया से समझते हैं ना हम लोग। वही तो मतलब ठीक है, चलो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ लो, तो मैं कह रहा हूँ वो भी उतनी खराब नहीं है। बट तुम मतलब ये जो जैसे लेफ्टिस्ट इरफान हबीब हो गए, फिर ये रोमिला थप्पर, ये सब जो है ना बहुत ही लेफ्टिस्ट टाइप के हिस्टोरियंस हैं। और इन लोगों की जो मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई गई है हमें, स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा एक अपने लेफ्टिस्ट प्रिज्म के थ्रू पढ़ाया गया हमारे को। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम थी, और अभी भी है। अभी भी हम यूनाइटेड वे में ऑपरेट नहीं कर। अब अकबर के टाइम और ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा कल्चरल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन का एक वो ट्रेंड भी आया इसलिए था दिखाते उस। हैं ये क्योंकि अकबर ने एक हिंदू अ, रानी से शादी कर दी थी। तो वो दिखाते हैं कि भाई अकबर वॉज वेरी लाइक बेनोवलेंट इस टाइप से। ऐसा कुछ नहीं है, अकबर भी मतलब ठीक है, रिलेटिवली ही वॉज बेटर। रिलेटिवली ही वाज सॉफ्टर, बट या, तो उसमें एक वो एक पीरियड था जिसमें तुम्हारा कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ, काफी सोशल इंटीग्रेशन हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये जो हमें बहुत पढ़ाई जाती है, मतलब थोड़ा डाइग्रेस हो रहा है बट मतलब रिलेवेंट उसके हिसाब से है कि कनेक्टेड ये है कि मुगल आर्किटेक्चर बहुत ही भयंकर था। अरे मुगल को अगर कुछ आता तो ये अपने अफगानिस्तान और वहां पे नहीं करते ठीक, जहाँ उज्बेकिस्तान वगैरह में। इंडिया में जो था इनको मार मार के इन्होंने अपना सारा चेंज करके वो अपना आर्किटेक्चर कर दिया। तुम देखो पूरा वही कुतुब मीनार को देख लो, कुतुब मीनार बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कि, उसमें बोलते हैं कि जो है अगर तुम देख लो तो कई सारे देवी देवता के तुम्हें मूर्तियां मिल जाएंगी अंदर। तो मतलब ये सब जो है मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली जो लिया गया है ना चीजें, वो बहुत डिफरेंट है। वो तो है। उसकी वजह से क्या है कि मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इस वजह से क्या हुआ कि हिंदुओं में पर्टिकुलरली बहुत एक रोष पैदा हो गया कि हमारी जितनी भी चीजें थी ना वो सब इन लोगों ने मतलब ले ली, हथियार ली, और हमारे को अपने धर्म से भी मतलब वंचित कर दिया। तो मार मार के मुसलमान बोलते हैं ना, मार मार के मुसलमान ही तो बनाया गया इंडिया में। वो तो कन्वर्जन है, और जो मेन जो ओरिजिनल नहीं, हम मुस्लिम शुरू की हिस्ट्री। बात कर रहे हैं अभी, मॉडर्न में बाद में आएंगे, बट मतलब कैसे ये आया उस पर हम अभी जरा बात करना चाह रहे थे। हाँ, तो तो ये तो है ही कि जितने भी हिस्टोरिकल हमारे ये जो मंदिर होते, उस जमाने में मंदिर, इससे इमारतें वगैरह होती थी, किले होते थे, सब पे अपना नाम किया, और एक अरे ट्रेंड तुम ये होता है ना देखो कि वो। बनारस, बनारस में जो वो है टेम्पल, उसको तुम्हारे को तुम देख लो, दीवार क्यों छोड़ी औरंगजेब ने? उसकी एक दीवार छोड़ी हुई ना पूरी मंदिर की, उसमें इमारत दिखती है कि मंदिर के वो है, वो दिखाने के लिए तुम्हारे को कि हम तुम्हारे पे राज करते हैं। तो रोज लोग मतलब अपना देखें और उसको मतलब वो हो कि मतलब हम रूल वी आर रूल्ड बाय मुगल्स। तो अपने को मतलब हम्म, इनअप्रोप्रिएटली मतलब उनको एक्चुअली डाउन करने के लिए कर रहा था ये, नहीं तो पूरा तोड़ने में क्या दिक्कत थी। तो वो तो है ही, जितने भी टेम्पल्स वगैरह थे उनको, आइडल्स वगैरह को क्लीन करके वहां पे वो उनका वो शेप डालना, वो इनका तो मॉडस बात ऑपरेंडी अलग है, था। ऐसे उसमें कहते हैं ये मस्जिद में स्टेप्स में लगा देते थे कि ताकि उनके ऊपर रौंदते हुए जाएं सब। मतलब इतना तो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर हिंदू बगावत नहीं करेंगे। या तो नहीं हिंदुओं ने उस समय। नहीं कि मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एक वो बगावत नहीं है, बट वो फिर एक वो मुसलमानों के लिए एक नफरत सी आ जाती ना सब में, जो कि गलत है। बट फिर भी मतलब वो एक तरह से आई थिंक वो बेसिस उसका वही है।
हाँ। तो वो इन लोग का था शुरू से, तो जो था तो था। जो ओरिजिनल हिंदूज थे या पॉपुलेशन थी उस समय, उन्होंने कुछ खास यूनाइटेड वे में इनका कुछ किया नहीं। तो नहीं किया तो पास्ट इज पास्ट। तो खैर, जो अकबर का एरा था तुम्हारा, तो थोड़ा सा कल्चरल सिंथेसिस, सोशल इंटीग्रेशन हुआ उस चक्कर में, और एक सॉफ्टर वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग का इन्होंने एक नया तरीका इजाद किया, उसको कहते थे सूफीज्म। तो सूफी मूवमेंट हुआ, तो सूफीज्म भी, क्योंकि हर चीज रिलीजन बेस होती थी उस जमाने में, अभी भी होती है। तो सूफीज्म का कॉन्सेप्ट आया, बट अगर तुम सूफीज्म को ध्यान से देखोगे तो वो भी एक सॉफ्टर वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अरे नॉन तुम वो मुस्लिम देखो, तुम रिलीजन। अजमेर में दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तुम देख हम्म। लो चिश्ती के जो मतलब ख्वाजा चिश्ती जो थे, इनको पूरी तुम उनकी वो देख पढ़ो अगर कि वो क्या एडवोकेट करते थे, तो ही वाज बेसिकली टारगेटिंग हिंदूज ओपनली, लाइक ही कॉल्ड फॉर जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। हाँ। तो तो वो ऐसा नहीं एक है कि सॉफ्टवेयर सूफी वे में बहुत ही बहुत इन्वेजन का तरीका मतलब था। सूफीज आर मोर लिबरल, मतलब उस हिसाब से, बट अगेन मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक टोटली लाइक, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब प्रताड़ना ना की हो इंडिया में। हम्म। तो अब अगर हम देखो, अब चलो ब्रिटिश एरा पे आते हैं कि ये डिवाइड डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट कैसे क्या किया इन्होंने। तो अगर एक आगे स्लाइड चलें रमेश। एक मिनट। तो बेसिकली अगर तुम देखो ना, तो ब्रिटिश एरा में क्या हुआ कि ये जो पहले जो मतलब बेसिकली जैसे हम बात कर रहे थे ना कि प्रताड़ना से मार मार के मुसलमान बनाया, तो पर फिर भी जो है सोसाइटी एक दूसरे से ये लोग बात करते थे, क्योंकि थे तो सब कल्चर वल्चर सब सेम है। और जो है फिर ये रिश्तेदारी भी थी, क्योंकि भाई उन्हीं को बनाया गया था ना। अब इन लोगों ने देखा यार, ये तो हमारे 1857 के रिवोल्ट के बाद स्पेशली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा यार ये तो पहले जैसे 1857 में क्यों हुआ, उन्होंने बेसिकली चर्बी, गाय की चर्बी और पोर्क की चर्बी लगा दी ना कार्ट्रिज में। और कार्ट्रिज को तुम ऐसे मुंह से ढकाते थे, तो बेसिकली तुम उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, दोनों हिंदू मुसलमान जो मेन रिलीजन है इंडिया में। तो हम्म। वो जो है बेसिकली उसका वो आधार था। जब वो नहीं चला, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बगावत हो गई इसका, तो और फिर इनको जो है डिवाइड करना जरूरी है। तो फिर उन्होंने अपना डिवाइड रूल चालू किया। और हिंदू मुस्लिम्स का मतलब वो कल्मिनेशन था पार्टीशन में, जहाँ पे जिन्ना विन्ना जैसे लोगों को मतलब ज़्यादा अननेसेसरी वो मिल गया, मतलब फेस टाइम मिल गया। एंड ही बिकेम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल द जेनोसिस ऑफ, यू कैन से द बीज बोलते हैं ना, जो बीज, जो बीज है हिंदू 1909 मुस्लिम, में। वो ही है। उसके बाद स्पेशली जो कत्लेआम हुआ, जो मतलब दोनों तरफ हिंदू मुस्लिम का जो हुआ, आई थिंक दैट इज अगेन लाइक वायलेंस जो हुआ ना सोसाइटी में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अभी अब मतलब अब तो खैर, अब बीच बीच में थोड़ा बेटर हो गया था, फिर लोग मतलब अपने जिंदगी में सुधारने लगे। अब फिर अभी ये हो गया कि फिर से वो सेम, अभी बीजेपी वापस आ गई है, तो उन्होंने अपना राम टेम्पल चालू कर दिया। वो स्पेशली ये मंडल कमीशन को नीचे करने के लिए उन्होंने अपना राम मंडल चालू कर दिया। और उसकी वजह से जो है इतना डिवीजन हो चुका है कि क्या बोले हम। पर इसका बेसिस और था कि 1909 में जो मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे ना, उन्होंने बेसिकली ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो किया ना हिंदू मुस्लिम्स का, वो भी एक मतलब एक बहुत बड़ा कारण था कि तुम दिखाने के लिए यू आर डिफरेंट एंड यू गाइज नीड टू बी बिहेविंग डिफरेंटली। देखो 1909 में जो हमारा ये मिंटो रिफॉर्म हुआ था, ये एक मेजर, कहते हैं ना, ग्रेविंग ऑन स्टोन हिंदू मुस्लिम डिवीजन का ब्रिटिश ने वहां पे इम्प्लांट किया यहीं से। फिर इसके बाद से जो है तुम्हारा चालू हो गया, मतलब
अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर देखो तो फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन शुरू हो गया। और उसके बाद से तुम्हारा जब कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन शुरू हो गया डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। राइट। फिर उसके बाद से हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, गांधी जी का असेसिनेशन हुआ, और और ट्रिगर हो गया हिंदू मुस्लिम दंगे, और उससे तुम्हारा दंगों से फॉर्मेशन क्या ऑफ। हुआ ना, देखो दंगों से क्या हुआ कि घेतवाइजेशन हो गया एक्चुअली बहुत ज्यादा। मतलब जो तुम हिंदूज थे, दे डिड नॉट फील सेफ लिविंग नियर दी मुस्लिम, और वाइस वर्सा। तो इतना हो गया कि अपने आपस में ही ये रहने लग गए, और इतना जो कल्चरली आपस में रहने लग गए, और मुस्लिम्स के मतलब जैसे मुस्लिम्स अपने आपस में रह रहे हैं और हिंदूज आपस में रह रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये डिवाइड और बढ़ता गया। और फिर क्या हुआ कि मुस्लिम्स में स्पेशली जो है, आगे बात करेंगे खैर, कि बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स उसमें इनका जो मतलब जैसे मुल्ले मौलाना जो थे ना, इन लोगों ने बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया एक्चुअली जनता का। तो मतलब अब जब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, तो वहां पे भी तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉपुलेशन के काउंट के हिसाब से वो इंडिया और पाकिस्तान का रीजन डिवाइड किया। राइट। तो 1947 में जब पार्टीशन ऑफिशियल हुआ, और तो वो एक बना, उसके बाद और दंगे ट्रिगर हो गए। राइट। तो हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके थे कि पंजाब में क्या हुआ, JNK में क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यूजर्स को रेफर करना है, देख सकते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल एनालिसिस करके उसको अपना एक लंबी डिस्कशन डाला था। तो वो वो जो है, वही एक वन ऑफ द रूट रूट कॉज भी निकला आगे चल के खालिस्तान वाली इशू का। राइट। वो होता है ना, तो वो देखो जब कहीं ना डिवीजन बढ़ता रहता है ना सोसाइटी में, तो एक जगह पे तो नहीं ठहरता ना। तो फिर क्या होता हाँ। है कि पहले हिंदू और सिख्स पहले एक सेम थे, सेम ही है, फिर उनमें भी डिवीजन करने लग गए वो लोग। अब उसमें डिवीजन के बाद अब हिंदुओं में डिवीजन करने चालू कर गए कास्ट के बेसिस पे, कि भाई कास्ट का अभी चल रहा है। अरे किसका, तुम अगर तुम्हें बोलते हो कि तुम्हें कास्ट मिटानी है, व्हाई डू यू वांट टू पोर्ट्रे इट, शोकेस इट मोर? तुम मतलब उसको आगे क्यों बढ़ावा करना चाहते हो तुम? हम्म। खत्म करो ना कास्ट का भाई, किसी ने भी अगर कास्ट का नाम लिया तो वो जेल में जाएगा। बात ही मत करो कास्ट की, तो तभी तो खत्म होगा। अब तुम बोलो भैया, मेरे को तो 200 साल से मेरे को प्रताड़ना हो रखी है, तो मेरे को रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन के चक्कर में लोग अपना कास्ट नहीं खत्म कर रहे, और वो फिर उसमें होता क्या है कि उस चक्कर में डिविजन बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटीज में। अब उसमें देखो, एक चीज और हम मिस कर रहे हैं, हम वी आर जंपिंग टुवर्ड्स कास्ट, तो लेकिन एक चीज और है कि जब ये पोलराइजेशन हुआ हिंदू मुस्लिम का, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान सेपरेट हो गया, इंडिया सेपरेट हो गया, तो एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया। और मुझे somehow लगता है ये सेक्युलरिज्म जो है एक अननेसेसरी, एक वो जिसको कहते हैं ना उड़ा हुआ चीज था, और वो देखो वही मैं बोला ना शुरू में कि भाई लाने की सेकुलरिज्म इज बजाय नॉट फॉर इंडिया। इंडिया इज अ प्लूरल सोसाइटी, जहाँ पे रूरल कई सारे रिलीजन हैं, सबको अपनी इंडिपेंडेंस है, अपना प्रैक्टिस करो। बट तुम बोल नहीं सकते कि हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर किसे है भाई? हाँ। तो प्रमेश, हम लोग इधर इट इज डिलेन स्लाइड और वी आर बिहाइंड वन। एक मिनट। या तो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत डैमेज किया। तो इससे क्या हुआ कि इवेंचुअली देखो, उस समय तो लगता था कि जब ये सेकुलर अप्रोच है बहुत वेलकम हुआ, और लोगों को ये लगा कि नहीं, ये एक रिलीजियस फैनेटिज्म को स्टॉप करने का बहुत अच्छा तरीका है, सर्वधर्म समभाव वगैरह कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें डाले गए। बट वो इवेंचुअली हुआ क्या, आज की डेट को देखो तो उससे डिवीजन देखो और बढ़ कि गया ना। डिवीजन और बढ़ गया। और तुम्हारा जो जो इंडिया का नेटिव कल्चर है ना, जो देखो, ये एक हिंदू कंट्री है, तो हिंदूज के कल्चर, हिंदूज के ट्रेडिशंस,
कॉम्प्रोमाइज बहुत हो गए, राइट। सबसे बड़ी बात और तो ये, पहली बात तो ये है कि देखो, तुम बात बोलते हो कि कल्चर की बात करते हो ना, तुमने उठाया बात कल्चर की। मैं ये बोलूँगा कि कल्चर जो है बेसिकली हिंदू मुस्लिम के उसमें पर्सपेक्टिव में मत करो। कल्चर भारत का कल्चर है वो। भाई तुम चाहे हम्म, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, वो सब तो भारतीय ही तो हो तुम भाई। इतने मतलब 5,000 साल से या 10,000 साल से इतना पुराना भारत का वो है स्थापना। रिलीजन कितना पुराना है? रिलीजन तो भाई हम्म, अभी आया। रिलीजन तो इज वेरी रिसेंट उस हिसाब से। बट इंडिया तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना, लोग तो पहले से रह रहे थे। अगर रिलीजन ऐसा होता जरूरी, तो फिर पहले से ही मतलब हमें हमें पता होता ना कि भाई जैसे ही मैनकाइंड चालू हुई तो रिलीजन सबका होता। ऐसा तो नहीं था। रिलीजन इज जस्ट लाइक अबाउट 5,000 years ago। तो वो हम्म। जो है रिलीजन को हम इतना आगे कर देते हैं। रिलीजन इज जस्ट लाइक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, हमने जैसे बोला गॉड के साथ। जो मानो ना मानो गॉड को, बात अलग है। बट तुम उसको थोपने की जो इन्होंने तो कोशिश की ना कि सब पे हम अपना रिलीजन थोपेंगे, ये करेंगे, उसकी वजह से इतना टेंशन बढ़ गया है। और उसको सोसाइटी में फिर वो एक बगावत सी होती है मतलब लोगों में। हाँ, और एक एक चीज और है वो हाईलाइट करना चाहेंगे, वो कहीं जल्दी दिखती नहीं है, कि ये सेक्युलरिज्म से और ये सब के दुनिया भर के ड्रामेबाजी से, तो जो तुम्हारी मुस्लिम, स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी थी इंडिया में, वो अपने को, आई डोंट नो उनकी सोच क्या रही है, हमेशा अपने को एलिएनेटेड हाँ। एंड लेफ्ट आउट फील करने की कोशिश करते थे। तो उसका एक जो मेजर देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, कि वो हर चीज में वो अपने को अलग करते हैं। तो तुम देखो, बच्चों की जो होते हैं प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, अभी वो एलिमेंट्री वाली एजुकेशन जो होती है, वहां से भी उन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर दिया। अब हम्म। आप देखो, कोई भी कोई भी बच्चा नॉन मुस्लिम देख लो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे तुम्हारा वो बौद्ध वौद्ध कुछ भी हो, राइट। तो वो बच्चा नॉर्मल एजुकेशन स्ट्रीम में जाता है। अब इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने अपना अलग निकाला, वो मदरसा बेस्ड एजुकेशन करने का चालू किया। तो इनके यहाँ ना लिटरेसी रेट बहुत पुअर है। तो अगर तुम देखो, तो व्हाट इट ट्रांसलेट टू, तो अगर उसको तुम देखोगे तो आज की डेट में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। हमने एक टाइम तो पे एक, बात भी की थी आई थिंक किसी में कि भाई जैसे हिंदूज वगैरह हैं मुस्लिम्स के कंपैरिजन में, हम लोग मतलब जैसे हिंदूज में क्या होता है कि ये लोग ज्यादा लोगों को मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखते हैं कि चाहे हम कर्जा लेंगे बट अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मुस्लिम्स का क्या है इनका, मतलब जो स्पेशली मतलब अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर जो जो लोअर तबका जो पसमंदा समाज होता है, जो बोलते हैं इनको, पसमंदा समाज में क्या है कि इन लोगों को सिखाया गया है कि रिलीजन इज सबसे ऊपर, देश से भी ऊपर रिलीजन है। तभी तो तुम मतलब देखो, जब भारत माता की जय बोलने में इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई हम मतलब ये रिलीजन से ऊपर हम किसी को नहीं रख सकते। कॉन्स्टिट्यूशन भी जब हम देखेंगे बात करोगे, तो हम बोलेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आगे है, हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदुइज्म किसी भी हिंदू से पूछो, बुद्ध से पूछो, वो कहेगा कॉन्स्टिट्यूशन पहले है। मुस्लिम से पूछो तुम, वो बोलेंगे पहले हमारा इस्लाम है। मोस्टली मतलब 90% लोग। तो वही रीजन है। अब देखो, तो बहुत ज्यादा डिवीजन है, तो स्टेटस में पूरा इन लोगों में बहुत, दे आर लेफ्ट आउट। और तो उसका कारण ये है कि अब इन लोगों में ना और भी प्रॉब्लम है। अगर हम हमेशा आगे की चलें, तो जो करंट स्टेट पे हम अगर एनालाइज करें, तो करंट स्टेट में तुम्हारा क्या है, ह्यूज पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राइट। और पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो ह्यूज पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो गया है। अब तुम्हारा उसकी अब इंटरफेथ इनिशिएटिव्स भी अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रास रूट लेवल पे। तो अब क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो कुछ पार्टीज होती हैं वो एक प्योर हिंदू बेस पॉलिटिक्स करती हैं। कुछ वो पार्टीज अपना हैं जो, मतलब अपना सही कर रहे हैं। हाँ, वो उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो इनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनको समझना चाहिए कि देखो भाई, ये
इन सब से ऊपर उठो। और देखो, इनको इतने जो साल सिखाया तक। गया ना, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या बोला जाता है कि गंगा जमुना तहजीब, ये बोला जाता है ना कि हमारी गंगा जमुना तहजीब है। अरे, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन ये है, तहजीब तुम्हारी डिफरेंट कैसे हो गई? अरे, तुम तो भारतीय हो सब भाई, सब भारतीय ही तो हो तुम, तहजीब तुम्हारी डिफरेंट कैसे होगी? कल्चर कैसे डिफरेंट हो गया तुम्हारा? अबे, कल्चर तो सब सेम है, तुम्हारा रिलीजन डिफरेंट है, ये ठीक है, तहजीब कैसे डिफरेंट होगी ये बताओ। तो ये जो हमें सिखाया गया है ना, चूरण दिया गया है कि तहजीब, गंगा जमुना तहजीब, और ये यही तो डिवीजन का सोर्स है। जब तक तुम अपने को भारतीय नहीं मानोगे, कि तुम भारतीय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, तुम भारतीय हो भाई, और उसी से तुम आगे चलो, तभी तुम्हारा जो है डिवीजन कम होगा। और किसी भी चीज के, हर चीज के इनिशिएटिव में हो। अब तो मुझे याद आता है जब पोलियो इनिशिएटिव हो रहा था, पोलियो ड्रॉप्स वाला, राइट? तो उसमें इस कम्युनिटी, ये कम्युनिटी बायकॉट करती थी। तो ये सब चीजें क्या है, वैक्सीन तुम बायकॉट करते हो। तो ये ना, तुम लोग देखो, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इन सब से ऊपर होते हैं, वो ये सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब पोलियो एरेडिकेशन की ड्राइव, पोलियो ड्रॉप्स हो रही थी, तो भैया वो तुम्हारे भले के लिए थी ना। अब तुम देखो, जो पोलियो के जो विक्टिम्स, पेशेंट बच्चे हुआ करते थे पाकिस्तान में उसमें पोलियो केसेस आ गए यार, हाँ, सोचो, बिकॉज वो जो है पोलियो ड्रॉप्स नहीं खाने के तैयार है। नहीं करते, क्योंकि वो मुल्ला साहब ने अपना बढ़िया से बोल दिया कि इसमें ये होता है वो होता है यार, हराम है हलाल, क्या क्या दुनिया भर का ड्रामा होता है। वही है तो ना, ये सब प्रॉब्लम चीजों ये है से कि ऊपर उसको उठो इतना थोड़ा। एक्सटेंड कर दिया है। अभी ठीक है, उस समय जो कबीले में रहते थे, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि भाई तुम हलाल जो है, बकरा या कोई भी मीट खाओ तो हलाल की तरह खाओ। अब ठीक है, वो चलो वहां तक ठीक था। अब तुमने उसको यार लिपस्टिक में कर दिया कि लिपस्टिक हलाल होनी चाहिए, ये हलाल, वो पूरा तुमने मतलब एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया कि भाई सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेशन के लिए मेरे को मुस्लिम ही होगा जो सर्टिफाई करेगा ये हलाल है कि नहीं है। और फिर ऊपर से तुम ये हलाल जो बनाई गई है इकोनॉमी, उतना मल्टी बिलियन डॉलर की बन चुकी है ना, कि उसको फिर अब ये कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, तो ये सब ड्रामेबाजी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। वी ऑल रिस्पेक्ट तुम्हारा रिलीजियस थॉट प्रोसेस, सभी से रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें कोई नहीं कोई कह रहा है तुम मतलब अपना धर्म छोड़ो या कुछ करो, अरे तुम जैसे तुम्हें रहना है तुम रहो, बट ये कि अपने को भारतीय समझो, सब अपने को भारतीय समझो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब। अब और उस क्या है कि जो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं बेसिकली, अगर हम आगे की स्लाइड में चलें प्रमेश, तो सॉल्यूशन एवरीबॉडी नोज राइट, कि तो कम्युनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठो। अपनी को लॉ, जिस जिस एरिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, जिस देश में हो तुम, उसकी जुडिशरी के अकॉर्डिंगली चलो। अपना सबसे बड़ी अलग से चीज ये है ना, लॉ देखो बाजी तुम, वाजी करने के चक्कर में अपनी दोनों दुर्गति तरफ है मत ये। करो। तुम देखो, अगर कन्हैया लाल को मार दिया जाता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है नुपुर शर्मा को, कि भाई उसने जो बोला है, अब वो उसने जो बोला है वो भी जो भी है, बट किसी को तुम मतलब मार दो जान से, जस्ट बिकॉज वो एक धर्म से है। या फिर तुम दूसरी तरफ हिंदुओं को देखो, वो एक वहां पे मेरठ के आसपास की कहाँ वो एक बंदे को मार देते हैं कि इसके घर में बीफ है। मतलब ये क्या तुम्हारा तरीका है यार? मतलब बीफ है तो खाने दो ना, जो भी करना है, तुम्हें क्या मतलब है? गाय के नाम, ठीक है, गाय हमारे लिए, हम कहते हैं हमारी माता है, हमारे लिए है ना, तुम दूसरे को क्यों फोर्स कर रहे हो? हाँ, तो वो चीज है। और देखो क्या, एक चीज है ना, कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिस एरिया में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में आप हो, वहां के इसके लॉ को समझो, उसको एक्सेप्ट करो। तो लैंड ऑफ लॉ जो होता है ना, सुपर होता है ये जो लिंचिंग हमेशा। वगैरह है ना, लिंचिंग आज के जमाने में अगर कोई लिंचिंग कर रहा है उसको तो सीधे फांसी होनी चाहिए। तो मॉब लिंचिंग में मतलब तुम अपना वो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे लॉज ही नहीं है, तुमने नए पूरे लॉज लगा दिए, बट मार्टिन वो मॉब लिंचिंग के लिए तुम्हारे कोई लॉज ही नहीं है। तो हम्म, चाहे ये सब दोगलापना तो है ही ना। वो तो है ही। तो इस तरह की चीजों को देखें तो मतलब एक ये इसका सोल्यूशन है, राइट? और दूसरा एक सोल्यूशन जो मेजर है, बेसिकली एजुकेशन। सो ट्राई टू, मतलब ट्राई क्या, मैंडेटरी होना चाहिए कि एजुकेशन स्ट्रीम में जाओ, अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम ना ही इन्वॉल्व करो, तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम फेल रही है।
राइट। अब आप देखो, हम्म, हिंदू में आप कहीं पाते होंगे आगे सारे बच्चे जो है चोटी बना के खाली मंदिर में बैठे हों, मंत्र पढ़ रहे हों। राइट, ऐसा नहीं होता है ना। तो ठीक है, कुछ बच्चों के कुछ फैमिली में होता है, तो वो अपने घर में होता है, वो एक या पैरेलल अलग से क्लास कराते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम से हटा देते हैं, right? तो आप एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हो, अपने बच्चों को एजुकेट करो, पूरा सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कोई कोई और कोई सबसे बड़ी चीज है, मेडिकेशन की ड्राइव चल रही है जब या। तक ये एजुकेट नहीं होंगे ना तब तक कोई भी मतलब बहुत ज्यादा सिस्टम में मतलब चेंजेस नहीं आते। और अगर आप पढ़ोगे तो आप वेल एजुकेटेड, लिटरेसी रेट आपकी कम्युनिटी में ज़्यादा होगी, तो आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी मिलता है, जो अगर तो ये पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ होगी इससे आपकी, right? तो हम्म। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली अगर हम इंडिया में देखें, और वही हाल पाकिस्तान का भी है, तो पाकिस्तान में भी क्यों उतनी अरे तुम ये देखो कि बेहाली हो रही ये है। जो इंडिया और पाकिस्तान का सब कॉन्टिनेंट है ना, ये बांग्लादेश, ये सब जो मतलब बेसिकली कन्वर्ट होके मुस्लिम बनाए हैं, ये अपने को ज्यादा दिखाने के लिए मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हमें ही सारा इस्लाम पता है। अरे तुम अरब में जाओ, अरब में जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, ही हैज चेंज्ड द होल कंट्री यार। मतलब ही इज लाइक गिवन राइट्स टू द वुमेन, लाइक एक दे आर एबल चीज, टू ड्राइव। एक फनी, मतलब फनी भी कह लो या डिस्पेक्टफुल कह लो, तो ये अरब में एक पता नहीं कुछ इवेंट हुई थी, शायद उन्होंने फीमेल कैब ड्राइवर कुछ तो किया था, अरब यूएई में, कुछ कुछ या बुर्का से रिलेटेड कुछ तो उन्होंने रिफॉर्म किया था, सोशल रिफॉर्म। तो उस पे ये हमारे पाकिस्तान के मुल्ला लोगों ने बहुत क्रिटिक किया था। तो वो वहां से एक ट्वीट आया था कि टॉयलेट, और समरी में मैं बता रहा हूँ, टॉयलेट क्लीन हुई क्या, ये हमारा है, हमें न सिखाओ। तो ऐसा वही करके तो समरी मतलब में। तुम उनको सिखा रहे हो यार। और सबसे तो बड़ी बात है मतलब जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में बोलते हैं कि हम टेंगरी वगैरह, जो उनकी ओरिजिनल है, वो अपने को कहते हैं कि हम टेंगरी हैं, हम कजाक हैं, हम मुस्लिम बाद में हैं, मुस्लिम तो हमारा धर्म है, हम कजाक हैं। वैसे ही इन लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय हो तुम भाई, भारतीय हो, मुस्लिम तो तुम मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो तुम्हारा एक धर्म है बस। हाँ, तो वही मतलब मैं जो बोल रहा था उसका, तो मतलब मैंने ध्यान दिया कि ये ऐसा क्यों ट्वीट कर रहे हैं। तो भाई यूएई एरिया मुस्लिम, दे ओन, उनका रिलीजन है, राइट। वो अरे उन्हीं वही जैसे, सारा उन्होंने दिखाया लॉज वॉज, और उन्हीं को तुम सिखा रहे हो। तो उन्हीं को आप बता रहे हो। और दूसरी बात, फिर एक चीज लगी कि ये टॉयलेट वाली बात क्यों कर रहे हो, तो मुझे देखा कि आपकी इज्जत क्या रह गई है, आप जाते हो यूएई में, आप लोग टॉयलेट क्लीन करते हो, लो स्टैंडर्ड का काम करते हो। तो जब इस हंगामा ये लोग खड़ा कर रहे थे, तो उसने एक ड्यू स्पेस दिखाई। वो खराब भी लगता है, इट्स सैड, सैड स्टेटमेंट ऑल्सो, और बट क्या है कि ये एक परसेप्शन है, अनफॉर्चुनेटली। तो इस आपको, यू शुड पर्टिकुलरली पाकिस्तान रियलाइज में दिस। जो ठेकेदार बनते हैं ना मुसलमानों का, वो सब वहां पे जाके भीख मांगते हैं। तो अपना इनको नहीं। देखना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं होता, काम चलेगा। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो और मतलब हाँ, इन सब चीज़ों को तुम खत्म करो, ताकि ये सब जो है डिवीजन सोसाइटी में सब खत्म हो जाए फिर। आई थिंक स्टिल टाइम है, अभी भी बच जाओ, सुधर जाओ, भाई अभी टाइम है, भला हो सुधर जाएगा। जाओ। और थोड़ा अपने को चेंज करना बहुत जरूरी है सभी को।